इसी से जुड़ा एक शेयर है, उसका ज़िक्र भी आपने किया और ये सवाल है बालक राम चंद्रवंशी जी का शिवनी मध्य प्रदेश से, और वो पूछ रहे हैं जुपिटर वैगन्स के 500 शेयर इन्होंने खरीद रखे हैं, 400 के भाव पे खरीदे हैं, तो इस पर आपकी सलाह क्या है? वैसे तो आमतौर पे हम लोग पहले थोड़ी बाज़ार की चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद दर्शकों के सवाल लेते हैं। लेकिन अब चूँकि चर्चा छिड़ गई रेलवे शेयरों की और उसी में ज़िक्र आ गया और ये सवाल मुझे सामने दिख गया, तो मैंने इसको पहले ले लिया आपके सामने। तो पहले बताइए, इनको क्या आपकी राय रहेगी? 400 पे खरीद के बैठे हुए हैं। ये देखिए, मेरे ख्याल से अगर इनका नज़रिया 12 से 18 महीने का है, तो जुपिटर वैगन्स के पास करीबन 3000 साढ़े 3000 वैगन की ऑर्डर है। अभी हाल ही में उनको एक डिफेंस का भी बड़ा ऑर्डर मिला है। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत अच्छी है और देखिए अभी ऐसा हो गया है कि वैगन की कंपनीज़ इंडिया में गिन-चुन के 3-4 ही है और इसीलिए सप्लाई एक तरफ़ा बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि आने वाले साल में हो सकता है कि और 25-30 हज़ार वैगन की ऑर्डर वो टेंडर ओपन करे और इसका मतलब क्या है कि और डिमांड बढ़ेगी। सारी कंपनीज़ अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रही है, जुपिटर वैगन्स भी अपनी एक्सपेंशन पे लगी रही है। तो मेरे ख्याल से आपका कम से कम साल, डेढ़ साल का नज़रिया होना चाहिए क्योंकि देखिए शेयर वोलेटाइल है, लेकिन बिज़नेस बहुत बढ़िया है और इसमें कोई डाउट नहीं कि ये कमर्शियल व्हीकल सेक्टर के लिए भी काम करते हैं, वहाँ पे भी तेज़ी अच्छी देखने को मिली है। तो बहुत ही अच्छा 2 सेक्टर्स में काम करते हैं, रेलवेज़ तो है ही, बट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ये बॉडी फ्रेम्स बनाते हैं, जहाँ पे डिमांड अच्छी है। तो यहाँ पे अगर साल, डेढ़ साल का नज़रिया रखते हैं तो इनके पास उतना समय नहीं होगा, तो वैसी हालत में क्या करेंगे? 400 पे खरीद करके अगर ये बैठे हुए हैं और ये इस समय दिख रहा है 886 से माफ़ करिए 386 के आस-पास, मतलब ऊपर से थोड़ा नीचे ही आया है। तो अगर ये सिर्फ़ प्री बजट मोमेंटम वगैरह के चक्कर में इन्होंने ले लिया है या बहुत शॉर्ट टर्म विज़न है इनका, तो इन्हें क्या रिस्क मैनेज करने की ज़रूरत होनी चाहिए? उसके हिसाब से कहीं स्टॉप लॉस वगैरह कुछ लगाना चाहिए? और उम्मीद क्या है, देखिए पैसे बनेंगे इनके या नहीं, अगर ये कुछ दिनों के अंदर पैसा कमाना चाह रहे हों इससे तो? देखिए, मेरे ख्याल से बजट तक ये होल्ड कर सकते हैं क्योंकि बजट में उम्मीदें हैं कि हालाँकि वोट ऑन अकाउंट है, लेकिन फिर भी वोट ऑन अकाउंट होने के बावजूद अगर रेलवे सेक्टर में गवर्नमेंट बड़े अनाउंसमेंट्स करती है, तो वापस ये 400 410 तक कंफर्टेबली जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है और सबसे बड़ी बात इनको एक ₹375 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए क्योंकि देखिए जब इनका पोज़ीशन अगर शॉर्ट टर्म है, तो ये बात मान के चलिए कि अगर स्टॉक अपने हिसाब से चला नहीं तो स्टॉप लॉस तो रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से 375 376 का एक स्टॉप लॉस रखिए। अभी प्राइस 388 चल रहा है, तो करीबन 405 410 का एक रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। होपफुली बजट में कुछ अनाउंसमेंट आता है, तो उसी दिन को आपको एक अच्छा प्राइस पॉइंट मिलने की अपेक्षा रहेगी। जी। तो फिलहाल मसला ये है कि आपको बजट के दिन अगर एक उछाल मिलती है तो उसमें निकलने की भी कोशिश करनी चाहिए, और रिस्क मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस बताया अविनाश जी ने, उसका ज़रूर ध्यान रखिए। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड है तो उसमें स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है, ये ज़रूर ध्यान रखिए। इंट्राडे हो, शॉर्ट टर्म हो, 2-4 दिनों का हो, अ, अगर इस तरह से आप बाज़ार में पैसा लगाते हैं तो स्टॉप लॉस अपना जोखिम कम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है।